नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और सेहत के खास एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि नींद से जुड़ी समस्याओं के बारे में। क्यों कुछ लोगों को रात में अच्छी नींद नहीं आती है, तो कुछ लोग क्यों दिन में सोते नजर आते हैं। सेहत में आज हम इस पर चर्चा करेंगे, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सेहत की इस कड़ी में आज हम जानेंगे स्लीप डिसऑर्डर के बारे में, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे अनुभवी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल। स्वागत है सर, डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह से पौष्टिक आहार का सेवन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही अगर हम आहार के साथ साथ शरीर को अगर फिट रखने के लिए 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर रात को ठीक से नहीं सोया जाए या फिर नींद नहीं आए तो इस परेशानी को हम स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या है आखिरकार स्लीप डिसऑर्डर, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आईएनएच के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अनिद्रा की समस्या, जिसे हम प्राइमरी नॉन ऑर्गेनिक इंसोम्निया भी कहते हैं, यह आजकल की मैं समझता हूँ लगभग 75 से 80% जो लोग हैं वो इस समस्या से ग्रसित हैं। तो नींद ना आना एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, जिसे कि बहुत ही तकलीफ़दायक समस्या होती है। इसमें प्रॉब्लम यह होता है कि यदि व्यक्ति को रात में नींद आने में देरी होती है, या उनको नींद लग नहीं पाती है, या फिर समय से पहले उनकी नींद टूट जाती है, या फिर बीच बीच में उनकी नींद अक्सर टूटती रहती है, या फिर वो सुबह में जब उठते हैं तब उनको यह एहसास होता है कि शायद वो सोए ही नहीं हैं, और कुछ लोगों को रात भर नींद नहीं आती। जब यह चीज़ हफ्ते में 3 बार किसी व्यक्ति के साथ हो और 1 महीने तक लगातार हो, तब हम उसे कहते हैं कि उनको स्लीप डिसऑर्डर की समस्या है। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल जो समय होता है नींद का वो कितना होता है, कितने देर की जो नींद होती है वो हमारे लिए आवश्यक होती है। जो छोटा बच्चा होता है, आप देखेंगे कि वो 17 से 18, कई बार 20 घंटे तक वो अपनी नींद पूरी करता है। यह उसके लिए नॉर्मल नींद का ड्यूरेशन होता है। यदि हम एडल्ट्स यानी कि हमारी बात करें, 60 वर्ष के पहले के जितने भी लोग हैं उनकी हम यदि बात करें, तो लगभग 6 से 9 घंटे की जो नींद होती है इसे हम नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कहते हैं। यानी कि यह नॉर्मल होता है। यदि कोई 6 घंटा भी सोता है तो वो नॉर्मल है, यदि कोई 8 या 9 घंटे भी सोता है तो भी वो नॉर्मल है। यदि हम 60 वर्ष के ऊपर की बात करें तो क्योंकि व्यक्ति रिटायर हो चुके होते हैं, उनके पास फिजिकल करने के लिए ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है। इसके चलते यदि वृद्ध व्यक्ति 3 से 4 घंटे भी यदि सोते हैं तो वह नींद उनके लिए पर्याप्त होती है। इसे हम स्लीप डिसऑर्डर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो यह होती है स्लीप डिसऑर्डर की समस्या। यदि आप, मैंने जो ड्यूरेशन बताया, इससे कम समय के लिए सोते हैं, या आपको नींद लगने में देरी होती है, या आप सुबह आपकी आंख जल्दी खुल जाती है, तो आपको स्लीप डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। और यह समस्या यदि हफ्ते में 3 बार हो, 1 महीने के लिए हो, तो निश्चित तौर पर आपको इंसोम्निया की समस्या है और आपको इसका इलाज जल्द से जल्द और आवश्यक तौर पर करवाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आवश्यक तरीके हैं जिसके डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि क्या कुछ होता है। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हानि पहुंचाने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से आपने अभी कहा कि स्लीप डिसऑर्डर की समस्या कई लोगों को हो जाती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कई बार होता है लोग 8-9 घंटे भी सोते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुबह जब वो उठते हैं तब उन्हें फ्रेश नहीं लगता है, नींद तब भी आती होती है। ऐसा किस वजह से होता है? देखिए, स्लीप डिसऑर्डर के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले हम उन कारणों पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नींद आने में समस्या हो रही है तो हो सकता है कि उनको अवसाद की शिकायत हो, यानी कि डिप्रेशन की समस्या हो सकता है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है कि उनके ब्रेन में कुछ चेंजेस हों, कुछ तकलीफ़ें हों जिसकी वजह से उनको जो है नींद नहीं आ रही हो, या किसी प्रकार का तनाव, टेंशन उनके जीवन में लगातार बना हुआ है जिसकी वजह से जो है उनको नींद में आने में दिक्कत हो रही है। अक्सर यह देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन की समस्या से ग्रसित है तो वह 9, 10, 8 जितने भी घंटे वो सोते हैं, तो सुबह उठने के बाद उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई है। वो रात भर सोए ही नहीं है, लेकिन वो
एक्चुअली में वो सो रहे होते हैं, लेकिन उनको सुबह उठने के बाद फ्रेश फील नहीं होता है। उनको यही लगता होता है कि रात भर उन्होंने ठीक से अपनी नींद पूरी नहीं की है, इसलिए दिन में उनको जमाई आने लगती है, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, छोटी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ाहट होने लगती है, दिन भर जमाई आने लगती है, कहीं पे भी वो पलक झपकाने लगते हैं। उनको दिन के समय ऐसा लगने लगता है कि और थोड़ी देर सो जाता तो अच्छा रहता, और थोड़ी देर सो जाता तो अच्छा रहता। अपने आप से वो अनसेटिस्फाइड फील करते हैं कि शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए जो है मुझे इस तरीके की फीलिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद मैं 1-2 घंटा और सो जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा। तो यह कुछ चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति पर्याप्त नींद लेने के बाद भी उनको जो है दिन में भी नींद आती है, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो नींद थी वो सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और बार बार वो जो है झपकियाँ लेते रहते हैं। जो भी जी। काम वो करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे भी वो काम करते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन उसमें बन नहीं पाता है, वो काम को जो है करने में ज़्यादा समय लगाने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रात में यदि सही से नींद पूरी ना हो तो व्यक्ति गाड़ी चलाते वक्त कई बार दुर्घटनाएं भी इसमें हो जाती हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, परेशानियां हैं जो बहुत इस सारी समस्या। परेशानियां होती हैं जो डॉक्टर जी। साहब हमें बता रहे हैं कि क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर आपकी नींद पूरी ना हो रही हो। डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहेंगे, कई लोग नींद जब सोते हैं तो सुबह उठने के बाद उन्हें ये लगता है कि वो पूरे टाइम सपना ही देख रहे थे, सपना ही उनके पूरे टाइम आता है दिमाग में। तो ऐसे में उनकी नींद किस तरह से उन्हें करना चाहिए कि उनके सपना ना आए और उन्हें ऐसा जब वो सुबह उठें तब उन्हें फ्रेश लगे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। यदि हम नींद की बात करें तो हमारी जो स्लीप होती है उसके 2 स्टेज होते हैं, एनआरईएम स्लीप और आरईएम। एनआरईएम मतलब कि जो हमारी गहरी नींद होती है उसको हम एनआरईएम स्लीप कहते हैं। एक होती है सपने वाली स्लीप, जो कि अक्सर सुबह के समय आती है, इसलिए अक्सर हम सुबह के समय ही सपना देखते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को यदि प्राइमरी इंसोम्निया यानी कि स्लीप डिसऑर्डर की समस्या है, यदि वो अवसाद की शिकायत से ग्रसित हैं, तो क्या होगा कि जो सपने वाली नींद होती है वो रात भर चलती रहती है, यानी कि व्यक्ति को गहरी नींद वाली स्टेज कभी आएगी ही नहीं। तो ऐसा होगा कि ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो सपने ही देखते रहेंगे, और सुबह उठने के बाद उनको यह लगने लगेगा कि मेरा तो दिमाग रात भर चलता जा रहा था, मैं तो सोया ही नहीं, मैं कुछ ना कुछ सपने देखता ही जा रहा था। हुँ। तो लेकिन इसके पीछे जो है डिप्रेशन की समस्या छुपी हो सकती है, इनसोम्निया की समस्या छुपी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए यदि इस चीज़ को हमें दूर करना है तो हमें कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए जो है दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो स्लीप साइकिल, जैसे कि मैंने बताया गहरी नींद और सपने वाली नींद, तो हम गहरी वाली नींद का जो ड्यूरेशन है उसको दवाइयों के माध्यम से बढ़ा देते हैं, जिसके 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 बाद व्यक्ति को अच्छी नींद आने लगती है, उनको नींद में सपने आने कम हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद ही दवाइयाँ बंद भी कर दी जाती हैं। जी, तो कई बार होता है डॉक्टर साहब, इनने देखा है कि नींद की दवाइयाँ जो लोग खाते हैं, वो फिर आदत भी उनकी बन जाती है कि फिर अब दवाइयाँ नहीं खाएँगे तो उन्हें फिर नींद भी नहीं आती। तो इस वजह से बचने के लिए भी कोई ऐसी दवाइयाँ होती हैं, क्या कुछ करना होगा उन्हें? या मेडिटेशन करें या कुछ ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लें, या घरेलू क्या उपचार करें जिससे इस तरह का अवसाद पैदा ना हो? देखिए, ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो यदि हम अनिद्रा की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, उसके उपचार के बारे में बात करें, तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये जो अनिद्रा की समस्या है ये टेम्पररी है कि लंबे समय से है। जो टेम्पररी समस्या होती है उसे हम एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं, और जो लंबे समय से समस्या होती है उसको क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं। एक्यूट इंसोम्निया अक्सर किसी प्रकार के तनाव, किसी प्रकार के स्ट्रेस, या आपके जीवन में कोई दुखद घटना घट गई हो, तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की या बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि समय के साथ कुछ 15 से 20 दिनों में ये समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोनिक इंसोम्निया की, जिसमें व्यक्ति को महीनों से या फिर सालों से नींद नहीं आ रही है, तब उनको जो है बहुत सारे उपचारों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि बिना दवाओं के किस तरीके से आप अपनी नींद को अच्छा रख सकते हैं। तो देखिए, दिन के समय हमें कितनी भी नींद आए, हमें नहीं सोना चाहिए। रात को हमें बेड पर उसी समय सोने के लिए जाना चाहिए जिस समय हमें नींद आ रही हो। ऐसा हमें इस शेड्यूल को हमें बना करके रखना चाहिए
कि हमारे जो सोने का समय और सुबह उठने का समय जो है निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप जो है 10 बजे सोने के लिए जा रहे हैं, दूसरे दिन आप 12 बजे रात को सोने के लिए जा रहे हैं, तीसरे दिन आप 2 बजे सोने के लिए जा रहे हैं और सुबह में कभी आप 6 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 8 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 9 बजे उठ रहे हैं। यदि इस तरीके का शेड्यूल आप रखते हैं तो आपको नींद की समस्या बिल्कुल हो सकती है। तो अपना एक सोने का और सुबह उठने का जो शेड्यूल है, जो टाइम है, उसको फिक्स रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सुबह के समय हमें सूर्य की रोशनी में 10 से 15 मिनट आवश्यक तौर पर बिताने चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे दिमाग में केमिकल होता है मेलाटोनिन, जिसके कारण हमें अच्छी नींद आती है, वो सूर्य की रोशनी में सिंथेसाइज होता है, यानी कि बनता है। सुबह के समय हमें हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी जो है रात में अच्छी नींद आती है। हमें किसी भी प्रकार का जो व्यसन होता है, सोने से 2 से 3 घंटा पहले हमें शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन या तम्बाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सोने से 1 से 2 घंटा पहले चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। सोने की जो सतह होती है जिस पर हम सोते हैं, वह सतह आरामदायक होनी चाहिए। रात को सोते वक्त आप अपने कमरे की पूरी लाइट बंद करके सोएं। आपके कमरे में किसी प्रकार की रोशनी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके आसपास कोई घड़ी है या किसी प्रकार की जो है ध्वनि आपके कमरे में आ रही है, तो भी आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोते समय किसी भी प्रकार का साउंड, कोई भी हल्ला हमारे कमरे में न आए। मान लीजिए कि आप बिस्तर पे गए और आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप बार बार घड़ी को ना देखें। आप बार बार घड़ी के ऊपर नज़र ना रखें कि अरे 12 बज गया, नींद नहीं आई, 12:30 बज गया, नींद नहीं आई। आप ऐसा करेंगे तो आपको नींद कभी नहीं आएगी। तो कमरे से घड़ी बिल्कुल हटा दीजिए। उसके बाद यदि रात को सोने से पहले हम 1 कप गर्म दूध, उसमें यदि 1 चम्मच शहद मिला लिया जाए तो रात को अच्छी नींद आती है। यदि कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लेता है तो उसको अच्छी नींद आती है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिससे प्राकृतिक तौर पर व्यक्ति को अच्छी नींद आ सकती है। यदि मान लीजिए हम जैसे बारिश के मौसम की बात करते हैं या कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे उनको धूप की रोशनी नहीं मिल सकती, तो उनको दूसरे तरीके की थेरेपी कर सकते हैं कि अपने कमरे में एक जो है पीले रंग का बल्ब लगा लें और सुबह के समय जो है कम से कम 20 से 25 मिनट उस बल्ब को जला करके उसके सामने बैठें, तो भी उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर हम सोते समय नींद आने का प्रयास करते हैं, तो इसके बदले हमें जगने का प्रयास करना है। इसके बदले हमें जगने का प्रयास करना है। हमें यह सोचना है कि आज हम जगेंगे, बिस्तर पर लेटकर हम जगते रहेंगे। तो इसे हम रिवर्स थेरेपी कहते हैं। तो ये आप जब उल्टा करते हैं कि आप जगने का प्रयास करते हैं, तो आपको नींद जो है बहुत ही जल्दी से आ जाती है। तो यह कुछ प्राकृतिक तौर तरीके हैं जिसका पालन करने से व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद आ सकती है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 बहुत महत्वपूर्ण तरीके उन्होंने बताए कि अगर आप ये सोचें कि हमें नींद आना है तो ये ना सोचें, ये सोचें कि हमें आज रात भर जगना है, तो हो सकता है आपको नींद जो है वो जल्दी जाए। दूसरी चीज़ आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सूर्योदय की यानी सूर्य की उपासना करने का विधान है। जैसे आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो कहा जाता है सुबह उठते समय आप सूर्यदेव के सामने रहें, लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये कहता है कि आपका जो दिमाग है कुछ केमिकल रिलीज़ करता है और उस वजह से सूर्य की किरणें जो हैं वो आप तक पहुंचती हैं और आपको लाभ पहुंचता है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, वो दर्शक हमारे समझ गए होंगे। डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहेंगे कि जो कई बार कोई मानसिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ऐसे कौन से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि जब नींद जो है वो ना आ रही हो लोगों को? देखिए, बहुत सी मानसिक बीमारियां होती है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। यदि किसी व्यक्ति को अवसाद यानी कि डिप्रेशन की समस्या है, तो उनका पहला लक्षण यही हो सकता है कि उनको रात में नींद नहीं आती। लेकिन उसके पीछे जो है अवसाद की शिकायत होगी यानी कि डिप्रेशन की समस्या होगी, तो यदि वो नींद की गोली जा कर के किसी मेडिकल स्टोर से खरीद करके खाएंगे तो उनकी परेशानी कभी ठीक नहीं होगी और उनको आजीवन दवाइयाँ खानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ होती है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें व्यक्ति जो है आक्रामक भी हो जाता है, कई बार हिंसक भी हो जाता है।
उस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि रात में नींद आना बंद हो जाती है, तो हमें उस समय नींद की दवाओं की आवश्यकता नहीं होती, उनकी बीमारियों को ठीक करने की आवश्यकता होती। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ खा रहा है, कोई हाइपरटेंशन की मेडिसिन खा रहा है, एंटी डायबिटिक कोई थेरेपी ले रहा है, कैंसर की थेरेपी ले रहा है, अस्थमा की थेरेपी ले रहा है, या फिर उनको कोई जॉइंट पेन है उसकी कोई थेरेपी ले रहा है, तो उनकी उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी कई बार जो है नींद नहीं आती है। तो कई बार ऐसा मैंने ज़्यादातर लोगों में मैंने ये देखा है कि किसी को यदि नींद नहीं आ रही होती है तो वो मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और मेडिकल स्टोर से जो है कोई भी दवाइयाँ ले करके आ जाते हैं और उसका सेवन करना चालू कर देते हैं। लेकिन यह करना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना मनोचिकित्सक के सलाह लिए आपको किसी भी प्रकार की नींद की गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ कि आपको नहीं पता कि आपको मेडिकल स्टोर वाले ने क्या दवाइयाँ दी हैं। दूसरी चीज़ है कि उसकी आदत लग सकती है और उसके बाद आपको आजीवन दवाइयाँ लेना आवश्यक हो जाएगा। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि नींद ना आने के कारण बहुत सारे होते हैं। तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकता है कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो। कई बार यह भी मैंने देखा है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी नींद की समस्या आ जाती है। उस कंडीशन में जो है हम दवाइयाँ बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करते। कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, कुछ दिनचर्या में जो है बदलाव के बाद ऐसी महिलाओं को जो गर्भवती हैं उनको नींद आना चालू हो जाता है, नींद उनकी सही हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है हमेशा दवाइयों की ज़रूरत पड़े ही पड़े। और यह जानना व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है कि यदि नींद नहीं आ रही है तो जा कर के मनोचिकित्सक से मिलें, उनसे सलाह लें और उसके बाद ही किसी प्रकार की दवाई का सेवन करें। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने लोगों को ही देखा है कि वो मेडिकल स्टोर जाते हैं और फिर उसके बाद दवाइयाँ ले लेते हैं। कोई अनिद्रा की ही नहीं बल्कि कई बार कई बीमारियों के लिए भी वो जाते हैं, और उनका ये जो सोच है वो किस तरह से बदला जाए, क्योंकि उन्हें डॉक्टर का सजेशन जो है वो नहीं लेते हैं और डायरेक्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाले से ही ले लेते हैं। उसके लिए कैसे दूर किया जाए? दूसरी तरफ अगर हम टिप्स की बात करें तो क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि किस तरह से अनिद्रा से बचना है? देखिए, अनिद्रा से बचने के टिप्स मैंने पहले भी बताया है, जैसे कि आप जो है पहली बात तो अपने आप से स्ट्रेस को आप दूर रखें। ज़्यादातर लोग आजकल जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है उसको बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, छोटी छोटी सी बात पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो जब भी हम कहीं काम करते हैं तो हमें अपने वर्क को एंजॉय करना चाहिए, खुशी के साथ करना चाहिए। यदि हमें हमारा जो काम है हमको अपने समय सीमा से पहले ही ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। अपने घर वालों के साथ टाइम बिताना चाहिए। यदि मन में कोई दुविधा है, कोई परेशानी है तो अपने दोस्तों के साथ या अपने वेल विशर्स के साथ उनको शेयर करना चाहिए। अपने परिवार वालों के साथ बीच बीच में आउटिंग पर जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, ताकि आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहे, खुश रहे। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप अल्कोहल लेते हैं, यदि आप टोबैको लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि नींद में दिक्कत आएगी। सुबह के समय हमें जो है हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि मैं देखता हूँ कि 90% लोग आजकल नहीं करते हैं। वो सुबह 9 बजे ही सो करके उठते हैं, तो वो कहाँ से फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सुबह के समय हल्की फुल्की कसरत करनी चाहिए। रात को सोते समय यदि आप गर्म दूध का सेवन करते हैं और सोने से पहले किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी बात पे कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने दिन में हमने जो भी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हुई है या कोई भी बुरी चीज़ें हुई हैं उसका आकलन सोते समय नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को यही कहना है कि भाई बस अब ये सोने का समय हो गया है, अब हमें सिर्फ सोना है। अब जो भी देखेंगे, जो भी सोचेंगे वो कल सोचेंगे। आज के लिए बिल्कुल आज है, के ये लिए सारी इतना चीज़ें है। नहीं सोचना है। अंत में चलते चलते बस आपसे अब यही पूछना चाहेंगे कि जब कोई अनिद्रा का मरीज़ आपके पास पहुंचता है तो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है? जो नॉर्मल स्टेज है वहाँ से स्टार्ट होता है, और जब हाइपर स्टेज पर व्यक्ति पहुंच जाता है, कई लोगों को देखा है कि रात भर भी नहीं सोते हैं, ऐसे में क्या कुछ ट्रीटमेंट है इनका? देखिए, मेरे पास कोई व्यक्ति अनिद्रा की समस्या से आता है तो पहली चीज़ मैं उनको जो है स्लीप हाइजीन, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने चर्चा की, वो स्टेप्स मैं उनको सिखाता हूँ कि किस तरीके से अपनी स्लीप की हाइजीन हमें मेंटेन करनी है। दूसरी चीज़ है कि कोई व्यक्ति यदि लंबे समय से अनिद्रा की समस्या से परेशान है तो उनको कुछ टेम्परेरी तौर पर दवाइयाँ दी जाती है, जो कि 1 से 2 महीने में बंद कर दी जाती है, जिसमें कि ज़ोलपीडेम, डेविगो नाम की दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। इससे व्यक्ति की नींद जो है सुधर जाती है, उनका जो स्लीप पैटर्न है यानी कि गहरी जो नींद होती है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है और जो सपने वाली नींद होती है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है।
तो दवाइयाँ कुछ महीने तक चलानी पड़ती हैं, जिसके बाद व्यक्ति की दवाइयों को कम करके बंद कर दिया जाता है। व्यक्ति को हम सलाह देते हैं कि आप एक स्लीप डायरी मेंटेन करें, जिसमें आप प्रतिदिन यह लिखें कि आप कितने बजे सोने के लिए गए, कितने बजे आप सुबह उठे हैं, क्या बीच में आपकी नींद टूटी है, नींद खुली है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से जो है व्यक्ति की नींद में सुधार लाया जा सकता है। और मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा कि नींद की दवाइयों की आजीवन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आजीवन आप नींद की गोली लेंगे तो वो उसका डोज बढ़ता ही चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वही दवाइयाँ असर करना बंद कर देगी। इसलिए खुद से कभी भी मेडिकेशन ना लें, डॉक्टर की सलाह लें और अपने आप को हमेशा खुश रखें, प्रफुल्लित रहें। तो बिल्कुल अपने आप को खुश रखें, प्रफुल्लित रखें। ठीक से अगर नहीं आप सोते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना आप कर सकते हैं। थकावट हो सकती है, सिर दर्द हो सकती है और कमज़ोरी की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तो स्लीप डेस्क जो है वो डिसऑर्डर क्या है, इंसोम्निया क्या है, नींद नहीं आती है, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से समझ रहे थे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जाना है नींद नहीं आने का क्या कुछ कारण होता है, इसके पीछे किस तरह की परेशानियां होती हैं, किस तरह की समस्या होती है। अगर अनिद्रा की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो इन उपायों को अपनाकर आप पूरी तरह से स्वस्थ और हेल्दी हो सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।